दोस्तों, कल का जो वीडियो था उसमें आपने वैदिक साहित्य को देखा है ना। और वैदिक साहित्य में आपने ये देखा कि वैदिक साहित्य में क्या क्या था। तो आपको बताया गया कि वैदिक साहित्य में वेद था, ब्राह्मण थे, आरण्यक और उपनिषद। यही ना आपको बताया गया। आपको ये भी बताया गया कि वैदिक साहित्य कैसा है, अपौरुषेय है, यानी मानव द्वारा रचित नहीं है ना, शाश्वत है, ठीक है। और उसी को क्या बोला गया, श्रुति ग्रंथ बोला गया। तो कल वेद तक हो गया था, अपन को वेद डिस्कस करना था है? तो देखिए थोड़ा सा इसको, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग बात कर रहे थे वैदिक साहित्य, ठीक है। और ये बताया गया था आपको वैदिक साहित्य में कि वैदिक साहित्य में कौन कौन है, वेद है, ब्राह्मण है, ठीक है, आरण्यक है और उपनिषद है। ये चीज आपको बताई गई थी, है ना। अब एक इनका मैंने मतलब भी बता दिया था कि ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर वेद को देखना है ना, एक एक करके स्टार्ट करना हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है आपको देखनी है कि ये जो उपनिषद है, उपनिषद को वेदांत बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है, उपनिषद को क्या बोला जाता है, वेदांत बोला जाता है। अच्छा, वेदांत क्यों बोला गया है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य में ये सबसे अंत में आता है, सबसे अंत में आता है, लास्ट में आता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, वेदांत बोला गया है, ठीक है। अब यहां पर जब हम वेद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वेद की बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि वेद 4 प्रकार के थे, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब हम देखते हैं वेद को। तो वेद के कितने भाग हो गए, कितने प्रकार के वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर आप देखेंगे इन 4 वेदों में, इन 4 वेदों में पहले अथर्ववेद को काउंट नहीं किया जाता था, सिर्फ 3 ही को माना जाता था, यानी ऋग्वेद, है ना, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को नहीं माना जाता था, अथर्ववेद को इसमें बाद में शामिल किया गया, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को क्या बोला गया, वेद त्रयी बोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका 3 मार्कर बन सकता है, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको क्या बोला गया, वेद त्रयी बोला गया। अच्छा, इनको वेद त्रयी बोला गया, अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया, ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप जानते हैं कि जो अथर्ववेद होगा ये देवताओं की स्तुति नहीं करता है, इसमें जादू टोना, है ना, वशीकरण, ये सब चीजें हैं। तो इसीलिए इनको सॉरी, अथर्ववेद को इनके साथ शामिल नहीं किया गया था,
लेकिन अगर इन तीनों की आप कहानी देखें, इनका जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, इनमें क्या है, देवताओं की स्तुतियां हैं। यानी इनके जो विषय वस्तु है तीनों के, वो क्या है, कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं आपस में। सारी बात समझ में? ऐसे मंत्रों का उच्चारण सब में, तो कुछ विशेषताएं क्या है इनकी, सेम है, कुछ सिमिलरिटीज है। इनको क्या बोला गया, और वो किसके रिकॉर्डिंग सिमिलरिटीज है, देवताओं के रिकॉर्डिंग। इसीलिए इन तीनों को क्या बोला गया, वेद त्रयी बोला गया, और इसको बाद में शामिल किया गया और इसे देव त्रयी नहीं कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम एक एक को पढ़ते हैं। अभी तो ऋग्वेद भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, सामवेद भी अलग, सॉरी यजुर्वेद भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, सामवेद भी अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। इसको स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। देखिए देखिए ऋग्वेद आप जानते हैं कि ऋग का मतलब होता है छंद, है ना। ऋग का मतलब क्या होता है, छंद होता है, यानी कोई चीजें यहाँ पे छंदबद्ध तरीके से रहेंगी। ठीक है, और यहां पर ऋग्वेद जो पढ़ने का कारण ये है कि यहाँ पर अब हम देखेंगे कि अगर इसको अलग से पढ़ रहे हैं तो इसका विषय वस्तु क्या था, है ना। इसका विषय वस्तु क्या था, इसमें क्या जानकारियां हैं, इसमें किसके बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो ऋग्वेद का जो विषय वस्तु था वो ऐसा बोला जाता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना की गई। कहाँ की गई, सप्त सैंधव प्रदेश में इसकी रचना की गई थी। आप सप्त सैंधव प्रदेश जानते हैं, है ना, 7 नदियों का देश था, जहां पर सबसे पहले कौन आए थे, आर्य आए थे। आर्यों का आगमन वहीं हुआ था। इसीलिए बोला जाता है कि इसमें जो वर्णन किया गया है वो आर्यों के द्वारा वहां की घटनाओं के बारे में, जैसे वहाँ की सामाजिक, वहाँ की राजनीतिक, है ना, वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, साथ में वहाँ देवताओं का प्रभुत्व, मतलब सब कुछ वहाँ ऐसा इसमें बोला जाता है। लेकिन इसमें जो प्रमुख, जो सबसे बड़ी चीज है इसके विषय वस्तु में, किसके विषय वस्तु में, ऋग्वेद के विषय वस्तु में, वो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा देवताओं की स्तुति की गई है, स्तुति की गई है, उनकी प्रार्थनाएं की गई है। तो सबसे बड़ा विषय वस्तु जो ऋग्वेद का होगा वो ये होगा कि इसमें देवताओं की स्तुति और प्रार्थना का वर्णन किया गया। और ये सब ऐसा बोला जाता है कि आर्यों के द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी रचना कहाँ मानी जाती है, सप्त सैंधव प्रदेश में। और सप्त सैंधव प्रदेश में कौन थे, आर्य थे। आर्य बात समझ में? अब एक चीज और है ऋग्वेद के बारे में, ये ऋग्वेद ही ऐसा वेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको। ये ऋग्वेद ही ऐसा वेद है जो आपको ऋग्वैदिक काल की जानकारी देगा। बात को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? देखिए, वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, है ना, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल बोला जाता है ना। यानी अपन लेटर और पोस्ट में डिवाइड किए थे। तो जो हम लेटर की बात करेंगे, जो पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे, या जिसको ऋग्वैदिक काल बोला जाता है, यानी जिसका टाइम पीरियड 1500 टू 1000 BC था, उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसका सिर्फ एक ही सोर्स होगा और वो होगा ऋग्वेद। और अभी तक आपने
जितने देखे होंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे चाहे उपनिषद हो, इन पे जो जानकारियां होंगी, इनके द्वारा जो आपको जानकारी मिलेगी, ये सब के सब किसकी मिलेगी? उत्तर वैदिक काल की। तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे सामवेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, इनसे भी जानकारियां किसकी मिलेंगी? उत्तर वैदिक काल की। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इससे भी जानकारियां किसकी मिलेंगी? उत्तर वैदिक काल की मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो ऋग्वैदिक काल की इंफॉर्मेशन होगी वो किसके द्वारा मिलेगी? ऋग्वेद के द्वारा मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। आ रही बात समझ में? चलिए, अब यहां पर हमने ऋग्वेद का विषय वस्तु देखा। तो आपने ऋग्वेद के विषय वस्तु में देखा कि यहाँ पर देवताओं की स्तुति की गई, प्रार्थनाएं की गई। इसके बाद आपने देखा कि वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक सभी बातों का उल्लेख लगभग लगभग किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो ऋग्वेद थे, जितने वेद हैं सबके पुरोहित अलग अलग हैं। जितने वेद हैं इन सबके पुरोहित क्या है? अलग अलग है। अब हम इसको एक एक करके देख रहे हैं, आप देखिए। ठीक है। तो अगर हम ऋग्वेद की विषय वस्तु देखते हैं, अगर हम ऋग्वेद की विषय वस्तु देखते हैं, तो आप जानते हैं कि यहां पर और प्रार्थना है। यहीं पर राजनीतिक, सामाजिक वर्णन किए गए हैं। यहीं पर दार्शनिक वर्णन है। तो यहाँ पर वो सब चीजें हैं जो आपको आर्यों के द्वारा बताई गई है। आई बात समझ में? अब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना है, इसमें धर्म के बारे में बताया गया है ना? देखेंगे आप, इसमें धर्म के बारे में बताया गया है, संस्कृति के बारे में बताया गया है। ये समस्त जानकारी आपको इसमें दी गई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जो इस ऋग्वैदिक काल का पुरोहित होता था, ये फैक्ट है, में पूछे जाते हैं, जो उसको बोला जाता था होत, या कहीं कहीं ऐसा भी आपका लिखा है, ये क्या थे? पुरोहित। आप जितने वेदों को पढ़ेंगे सबके पुरोहित अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी हर वेद का पुरोहित क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में? ये फ्री के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो आप जानते हैं कि जब हम वैदिक साहित्य देख रहे थे तो सबसे पुराना कौन था? वेद था। यानी वेद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद में सबसे पुराना कौन था? वेद था। अब यहां पर अगर हम जब वेदों की बात करते हैं, तो जो ऋग्वेद था वो सभी वेदों में सबसे प्राचीन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी वेदों में सबसे प्राचीन था। वेदों में सबसे प्राचीन था। सारी बात समझ में? वेदों में सबसे प्राचीन था। ठीक है, एक चीज और इसकी है, आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत है, सिंगल सोर्स है।
आ रही बात समझ में? तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन हो गई कि ऋग्वेद में इसका विषय वस्तु क्या था, इसमें किसका वर्णन था, क्या बातें थी। इसके बाद इसका पुरोहित कौन होता है, ठीक है, वेदों में सबसे प्राचीन है और ऋग्वैदिक काल की यहाँ से जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और है कि इसके संकलनकर्ता कौन थे, क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक साहित्य में तो हर सब क्या की गई, संकलित की गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो अगर हम लोग संकलनकर्ता की बात करेंगे तो यहाँ पर आप महर्षि कृष्ण द्वैपायन का नाम सुने होंगे। आपने महर्षि कृष्ण, या इन्हीं को वेद व्यास बोला जाता है। ये कौन थे, ये संकलन करता, कौन थे भाई, ये संकलन करता थे। आ रही बात समझ में? तो संकलन करता कौन हो गए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास बोला जाता था। अब यहाँ पर और थोड़ा सा देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर इसी ऋग्वेद को ऋग्वेद संहिता भी बोला जाता है। इसी ऋग्वेद को क्या बोला जाता है, ऋग्वेद संहिता बोला जाता है। ऋग्वेद अच्छा, संहिता क्यों बोला गया, संहिता इसको बोला जाता है जिसमें एक साथ ऐसे बहुत सारे मंत्रों को एक साथ रख दिया जाए, है ना, उनको इकट्ठा कर दिया जाए, तो क्या बोला जाता है, संहिता बोला जाता है। तो इसको क्या बोला गया, ऋग्वेद संहिता बोला गया। अच्छा, जब ऋग्वेद संहिता बोला गया तो फिर इसमें क्या क्या रहे होंगे, है ना। तो अब इसमें क्या क्या थे, देखिए ऋग्वेद संहिता में जैसे इसमें पाठ क्या थे, पाठ, ठीक है। इसके बाद मंडल, सूक्त और मंत्र। आ रही बात समझ में? इस ऋग्वेद संहिता में क्या क्या थे, पाठ, मंडल, सूक्त और अंतर, ठीक है। अब अगर हम पाठ की बात करें तो इसमें 3 टाइप के पाठ होते हैं। कितने टाइप के पाठ होते हैं, 3 टाइप के पाठ होते हैं, ठीक है। एक को बोला जाता है, जो पहला पाठ है उसको बोला जाता है साका, ध्यान रखिएगा, जो पहला पाठ है उसको बोला जाता है साका, ठीक है। दूसरा होता है वालखिल, क्या होता है, वालखिल, और तीसरा होता है वास्कल। ये क्या है, इसकी 3 पार्ट। आ रही बात समझ में? इसके बाद मंडल कितने हैं, मंडल 10 है। सूक्त कितने हैं, 1028, और मंत्र कितने हैं, 10,500। आ रही बात समझ में? यानी 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और 10,580 क्या है, मंत्र है। मंत्र को ऋचाएं बोला जाता है। बहुत एक सूक्त में बहुत सारे मंत्र होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप मंडल को है तो मंडल को भी और विभाजित किया गया है, पर उतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये सीधी चीजें एग्जामों में आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर जब 10 मंडलों की बात होती है
यहाँ पर जब 10 मंडलों की बात होती है तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इन मंडलों में क्या था। जब मंडल की बात होती है तो पूछा गया एग्जामों में कि मंडलों में क्या था। जैसे हम मंडलों के यहां लिखते हैं, अब देखिए यहां पर जो 2 से लेकर 7 मंडल होंगे, 2 से लेकर जो 7 तक के मंडल होंगे, ध्यान रखेंगे ये सबसे प्राचीन मंडल। ध्यान रखेंगे इसको, कैसे हैं ये सबसे प्राचीन मंडल। ठीक है, यहां पर और इन्हीं को, ये तो सबसे प्राचीन मंडल हो गए। ठीक है, इसी को वंश मंडल, गोत्र, इन्हीं को वंश मंडल और गोत्र मंडल भी कहा जाता है। इन्हीं को ऋषि मंडल भी कहा जाता है, ऋषि मंडल भी कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी जो रचना है वो किसी एक परिवार के समूह के लोगों ने, और उनका गोत्र वंश सब क्या था, लगभग एक था, इसलिए इसको बोला जाता है कि किसी एक वंश से की है। ठीक है, अब यहां पर जो जो तीसरा मंडल है, इसके जो संकलन करता है, वो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। यहीं पर गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है, यानी तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलेगा, और वहीं पर उसके संकलन करता कौन थे? विश्वामित्र थे। चाहिए, गायत्री मंत्र एक्चुअली एक टाइप का ही पहले छंद था। आप जानते हैं कि यहाँ पे 14 छंद थे ऋग्वेद में, तो गायत्री मंत्र क्या था? गायत्री एक छंद था। ठीक है, ये हो गया जो तीसरा मंडल था, उसके रचनाकार संकलन करता विश्वामित्र और गायत्री मंत्र। यहां पर जो 7वां मंडल है, यहां पर जो 7वां मंडल है, इस 7वें मंडल की जो रचनाकार सॉरी जो संकलन करता थे वो विशिष्ट थे, और यहीं पर दशराक्ष का युद्ध होगा। यानी 7वें मंडल में वशिष्ठ संकलन करता थे, और इसी मंडल में दशराक्ष के युद्ध का वर्णन किया गया है। जो दशराक्ष का युद्ध होगा वो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच होगा। ठीक है, ये आगे जब अपन इसकी आगे पढ़ेंगे, आर्थिक सामाजिक सब घटनाएं पढ़ेंगे, तभी आप वहां पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये दशराक्ष क्या था? ये भरत वंश का था, और उसके अगेंस्ट ये 10 राजा हो गए। तो इनमें से इन 10 में से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, मतलब 5 आर्य नहीं थे, और यहाँ पर युद्ध हुआ था, और यहाँ पर जो विजयी हुई थी वो किसकी हुई थी? विजय सुदास की। पर ये आगे अपन डिस्कस करेंगे, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद जो 9वां मंडल है, जो आपका 9वां मंडल है, ये इसको सोम मंडल बोला जाता है, यानी ये इंद्र भगवान के लिए था। और सोमरस आप जानते हैं कि सोमरस का सेवन कौन करता था? इंद्र भगवान करते थे। ठीक है, तो ये इसको सोम मंडल बोला गया। ये जो आपका 10वां मंडल है, इसके बारे में देखेंगे।
ये सबसे नवीन है। कैसा है ये? सबसे नवीन है। ठीक है, इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया, यानी फिर पुरुष सूक्त में क्या क्या था? पुरुष सूक्त में जैसे वर्णन किया गया है वर्ण का। पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है? ठीक है, वर्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है, शूद्रों की चर्चा की गई है। जैसे आप आगे जब जाति व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से सिर से, है ना, ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ठीक है, यहाँ से कंधे से, है ना, क्षत्रिय का जन्म हुआ है, पेट से वैश्य का जन्म हुआ है और पैर से शूद्र का। ये चीज आपको पुरुष सूक्त में ही आगे जाके सब बताई गई। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो आपका चौथा मंडल है, यहाँ पर कृषि से संबंधित बात की गई। किससे संबंधित? कृषि से संबंधित बात की गई। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से ये आपके मंडलों की बात हुई। अब देखिए यहाँ पर जो मंडल 1 है और मंडल 10 है, ये दोनों सबसे बड़े मंडल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऋचाओं की संख्या बराबर है। यहां पर ऋचाओं की संख्या यानी मंत्रों की संख्या बराबर है और इन सबसे ज्यादा है, इसलिए 1 से 10 तक में मंडल 1 और मंडल 10 ये दोनों इन सब मंडलों में से क्या है? बड़े। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें और है। यहां पर इस मंडल की जो रचना है, जो संकलन करता थे, सब लगभग ऋषि थे। कौन थे? ऋषि मुनि लोग थे। चाहे वशिष्ठ हो, है ना, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे, है ना, भार्गव हो। मतलब अब आप जब बुक में देखेंगे तो इन सब के अलग अलग रचनाकार संकलन करता मिलेंगे। ठीक है, वो चीज मैं डिस्कस नहीं किया, वो आप जब बुक में देखेंगे तो आपको सब चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि इनकी रचना ऋषि मुनियों ने की, तो इनकी रचना में कुछ ऋषिकाओं का भी योगदान था। यानी ऋषि तो थे ही मुख्य रूप से, लेकिन ऋषिकाएं भी थी। अब वो ऋषिकाएं कौन कौन सी थी, उनका क्या नाम था? जैसे आपने नाम सुना होगा लोपामुद्रा का, है ना। देखिए, ये मेंस में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा वो जो ऋषिकाएं थी, ऋषिकाओं का देखिए आप, जो ऋषिकाएं थी, ऋषिकाओं के नाम देखिए, उसमें आपको मिलेंगे मेनली लोपामुद्रा, आलापा और घोष। ये ऋषिकाएं थी। ये उन ऋषिकाओं का नाम था जिनका योगदान यहाँ पर था। तो मेनली तो इसकी रचना तो ऋषियों ने की, लेकिन ऋषिकाओं का भी योगदान था और वो थी लोपामुद्रा, ठीक है, आलापा और घोष। आप और भी थी कुछ, पर ये मेन थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऋग्वेद पूरा हुआ। अब अगले लेक्चर में आपको यजुर्वेद, है ना, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये बताया जाएगा। तो अगला जो टॉपिक होगा वो अगले लेक्चर पर होगा।